प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की है ये। देखिए बच्चों, ये एक्चुअली आईसीएसई के लिए भी ये बिल्कुल सेम चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि कुछ बुक्स हमारे पास आईसीएसई की है, उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको चैप्टर के लास्ट में हम सॉल्व कर देंगे। और जो अब तक के वीडियो बनाए हैं 2 चैप्टर, उसके भी कुछ में तो हमने शामिल कर दिया है, और कुछ में जो है कि हम एक जो है वीडियो सेपरेट चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो आईसीएसई या आरडी शर्मा साहब इनके बुक्स से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं हैं उसको हम सॉल्व करके एक वीडियो बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम। चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसका एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे। इसके पहले जो आपके बुक्स में जो है एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको देख लेते हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, इन ए क्लासरूम आप 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट एक क्लासरूम में, एक क्लास में जो है 40 स्टूडेंट्स हैं, 40। 1/5 ऑफ, देखो ये ऑफ वर्ड आया है, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स लाइक स्टडी इंग्लिश। यानी उसका जो पूरे क्लास का, इसका 40 का 1/5 जो है स्टूडेंट इंग्लिश लाइक करते हैं। तो इंग्लिश कितने लोग लाइक करते हैं? 1/5 ऑफ 40। देखो इसका 40, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। ऑफ द टोटल नंबर कितना है? 40 का, ये जो है 40 का 2/5 क्या करते हैं? स्टडी मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। 2/5 यानी मैथ्स कितने लोग पसंद करते हैं? 2/5 ऑफ 40 टोटल स्टूडेंट। देखो ऑफ द टोटल नंबर, ये नंबर डेविएट हो सकता है, तो ये टोटल नंबर ये 40। अच्छा, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। रिमेनिंग यानी इसके अलावा, रिमेनिंग मतलब इससे शेष जो बचे, इसका जो आया और इसके शेष जो है वो क्या पसंद करते हैं? साइंस। अब देखो, ये जिस तरह से हमने लिख दिया आपको वैसे ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इसका 1/5 करेंगे तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। तो 40 का 1/5 इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप पढ़ चुके हो, हमने बता रखा है 40 गुणे 1/5, तो 5 अठे 40, ये बराबर 8। और ये कितना होगा? 40 गुणे 2/5, 5 अठे 40, 8 दूनी 16। तो 16 बच्चे तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, 8 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग साइंस है, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल इंग्लिश प्लस मैथ कितने हो जाएंगे? 8 6 14 24। तो रिमेनिंग कितने बचे?
40 में से कुल बच्चे 40 हैं, 40 में से 24 तो ये दोनों हो गए, तो ये 16 बच्चे इसके साइंस पढ़ रहे हैं। अब आप देखो कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट, 40 का 1/5 इतने स्टूडेंट। और हाउ मेनी लाइक द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स कितने कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट। अच्छा, रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट लाइक स्टडी साइंस। देखो इस साइंस को पूछ रहा है कि कितने बच्चे लाइक करते हैं, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर। देखो ये पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर, तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर, कुल 16 बच्चे हुए, कितने में से, 40 में से 16 बच्चे ये साइंस पसंद करते हैं। रिमेनिंग सोशल, रिमेनिंग लाइक कर दीजिए, रिमेनिंग लाइक 16 स्टूडेंट जो है, जो बचे हुए 16 स्टूडेंट ये साइंस लाइक करते हैं। तो ये क्या रेशियो पड़ेगा टोटल का, तो टोटल रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा 16/40, यही तो 4 चौके 16, 4 नाम है 40, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 ये रेशियो आया, यानी 2/5 जो है ये आया। आप देखो बच्चों, आप अब ध्यान दो, ये तो आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अब आप अलग हट के सोचो कि ये जो साइंस के बच्चे का रेशियो आया 2/5, तो आप ये देखो इनका और इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, ये इंग्लिश प्लस मैथ, ये आपका सवाल हो चुका है, ये अतिरिक्त है, आप इसके आगे आपको नहीं करना है। आप समझिए इंग्लिश और मैथ का जो रेशियो है ये 1/5 और ये 2/5, ये कुल मिला के 2 1 3/5 हो गया। तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना हुआ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। रिमेनिंग क्या है, ये फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन है और होल में से घटेगा, 1 होल कहते हैं 1 को, तो 1 में से अगर 3/5 घटा दो तो आप ये देखोगे ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 5, तो 1/1 5 जा तो 5 - 3 बराबर 2/5। तो देखो यही उत्तर आया कि अगर हम इनका रेशियो का टोटल कर दें और होल में से घटा दें, देखो ये 1 होल, क्योंकि होल जो है क्लास के सभी बच्चों को हमने होल माना, ये हमने पहले वीडियो में बना रखा है। ये जो क्लास में सब बच्चे 40 बच्चे हैं, तो ये 40 का होल कहेंगे। इसका फ्रैक्शन 1/5 इंग्लिश, 2/5 मैथ, तो रिमेनिंग जो है 2/5 होंगे। तो रिमेनिंग 2/5 कैसे होगा, देखो रिमेनिंग 1 - 3/5 बराबर 2/5। ये बेसिक आपको समझना था कि इसके रेशियो को टोटल करके घटा देंगे या संख्या को घटा करके उस संख्या का, देखो वो 16 का 16 5 40 कर देंगे तो वो रेशियो भी आ जाएगा। दो तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब देखो, अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ये तो आप में एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो हमने कहा इसको सॉल्व कर देते हैं, समझा देते हैं। देखो ये इसको अब मिटा दो, अननेसेसरी जगह।
ये कुछ पिक्चर बना के दिया इन्होंने, वो इस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन जो इंट्रोडक्शन देते समय बताया था कि विच ऑफ द ड्राइंग, जो ड्राइंग ये खींचा हुआ है ए टू बी, ए टू डी, ए बी सी और डी, ये 4 तरह की ड्राइंग बताया है कि सो दैट ये क्या रिप्रेजेंट करता है। 2 सही 1/5, देखो इधर 2 गुणे 2 सही 1/5, मैंने बहुत गलत बोल दिया, देखो 2 गुणे, इसको 2 सही 1/5 नहीं कहेंगे, इसको 2 गुणे 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि ये कह रहा है ये कौन सा पिक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो 2 इज द नंबर, यानी नंबर पिक्चर की संख्या 2 होगी और उस हर का 1/5 होगा। तो 2 संख्या देखो इसकी है और इसकी है, 2 फिगर इसके हैं और इसके हैं, लेकिन 1/5 जिसमें है, तो देखो ये 1/2 है और ये 1/5 है, ये 1/5 में, तो 1/5 और ये 1/5, तो ये रिप्रेजेंट करता है डी, ये डी है। अच्छा, दूसरा देखो 2 गुणे 1/2 क्या है, 2 जो है फिगर है, होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन है, उस हर एक 2 जो है उसका आधा आधा, तो ये देखो इसके 2 फ्रैक्शन है, अरे 2 होल नंबर है, देखो 2 होल नंबर है, ये 2 होल और 1/2 फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन, तो ये पिक्चर इसका है, यानी ये बी होगा। अच्छा, 3 मैं सही बोल देता हूं, गलत बार बार, 3 गुणे 2/3, इसमें देखो होल की होल 3 है, यानी 3 पिक्चर होगा और 2/3 रिप्रेजेंट करता है, तो हर का 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा लिया गया है, तो 3 तो ये हो गए देखो, और 3 हिस्सा करके देखो 1 2 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा लिया गया है, और ये 3 में सभी में 2 हिस्सा लिया गया है, तो ये जो है कौन सा होगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब 3 गुणे 1/4, तो ये 3 होल है, यानी 3 पिक्चर है, 1 2 3, और हर पिक्चर 1/4 रिप्रेजेंट करता है, तो 1/4, ये 1/4, ये 1/4, क्योंकि 4 में से 1 लिया गया तो ये 1/4, 4 में से 1 लिया गया 1/4, 4 में से 1 लिया गया 1/4, तो ये रिप्रेजेंट करता है सी को। ये हो गया बच्चों आपका। अच्छा, some pictures A to C are given below, tell which of them so, यानी कुछ पिक्चर दिया गया है, ये चीज कौन सी, ये इक्वेशन देखो, देखो ये इक्वेशन पहला क्या है, 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5, दूसरा क्या है, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3, तीसरा क्या है, 3 गुणे 3/4 बराबर 2 सही 1/4। देखो देखो
अब देखो बच्चों, ये होल नंबर है और 1/5, यानी होल नंबर जो पिक्चर बना होगा वो तो 3 होगा। इसमें ये पता चल गया कि होल नंबर 3 और हर पिक्चर का 1/5 होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। देखो 3 और 1/5, देखो मेरे समझ से ये पहला ही है। देखो 1 2 3 होल नंबर, तीन होल नंबर और देखो 3 देखो बेटे 3/4, पहले देखो इसको 3 और 3/4, 3 और 3/4 को करेंगे देखो, तो 2 तो होल हो गए। देखो अभी आप पहले इससे समझो, 3 गुणे 3/4, ये 3 है और ये 3/4 है। देखो ये 3/4, एक 3/4, ये 3/4 और 3/4, इसका करेंगे तो देखो 3 3 6, देखो 1 2 3, 1 2 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो आप देखो ये कितने हुए, 2 2 4, 4 4 8 और 1 9, तो 2 तो होल हो गए और एक जो है 1/5 हो गया। अरे 1/4, सॉरी 1/4, ये 2 होल हो गए और ये 1/4, तो ये जो है 3/4, ये तो जो है इसका है, ये कौन सा दिखाया है, ये बी है। देखो ये जो है ये बी है, ये बी आ गया। और अब देखो 1/3, 2 2 जो है 1/3 है, ये 1/3 है, और इसका जब वो कर दोगे टोटल तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये जो है ए होगा, और ये 3 जो है 1/5, देखो इसमें 5 टुकड़े किया इन्होंने, 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 और 1/5 1/5, तो ये 3/5 हो गया। तो ये सी है, तो ये सी हो जाएगा। ये देखो ये नंबर से वो करो कि नंबर और ये दोनों चीजें, ये फ्रैक्शन और ये नंबर, होल नंबर और फ्रैक्शन, तो होल नंबर इतने नंबर ऑफ पिक्चर्स बनेंगे और एक पिक्चर के इतने पार्ट होंगे, यही बेसिक है इसका। बच्चों ये हो गए आपके 2 सवाल। अब इसके बाद जो है, अब आपको खाली प्रैक्टिस क्या करना है। अब सवाल सभी आसान है, पिक्चर नहीं है इसमें। देखो देखो मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3, प्लाई एंड reduce to lowest form, lowest form and convert into a mixed fraction।
इन्होंने देखो क्या चीज, कई चीज पूछ दिया है। इसको तो लोएस्ट फॉर्म में पहले मल्टीप्लाई करो, लोएस्ट फॉर्म में, एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में भी बदलो। देखो पहला क्या है, देखो पहला 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7 त्रिके 21/5। 7 में ऊपर का गुणा हो जाएगा, होल नंबर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और बटे ये है, जैसा मैं पिछले उसमें एक्सप्लेन किया था। तो ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन, देखो होल नंबर और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है जो ये चैप्टर है। तो इसमें होल नंबर का न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट फॉर्म, देखो लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म देखो ना, तो इसका कोई फैक्टर इसमें कॉमन, एक दोनों का फैक्टर नहीं कॉमन है, तो इट इज आल्सो ए लोएस्ट फॉर्म। और इसको कन्वर्ट मिक्स में कैसे होगा, मिक्स फ्रैक्शन में 21 में 5 का भाग दे दोगे, 5 चौका 20, 1, तो ये तो होल नंबर हो गया, जो भाग जाता है होल नंबर, और ये रिमाइंडर जो है डिनोमिनेटर होता है और 1/5, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। टू 2.2 का देखो, अब इसी तरह अगले सवाल हैं। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के सभी सवाल, इन्होंने काफी सवाल दे रखा है। देखो दूसरा इसलिए दिया है कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, 4 गुणे 1/3। देखो बच्चों, ये इसके बिल्कुल 4 गुणे 1/3, ये एग्जैक्ट इस तरह से लिखा जाता है। ये होल नंबर इसके लगभग सेंटर में आता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 4 में 1 का गुणा होता है 3। देखो ये 4 इसलिए बीच में लिखा जाता है ना कि होल इसको 2 हिस्से में बटा है, ये वाली फ्रैक्शन, और ये बिल्कुल सेंटर में, होल सेंटर में रहेगा। तो 4 एकम 4, 4/3, और इसका जब मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो 4 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 हासिल 1, ए होल नंबर आएगा, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही करते जाना है सब, कोई इसमें नया अभी अगर होगा तो देखते हैं। थर्ड, 2 गुणे 6/7, तो 12/7, 6 दूनी 12/7, तो 12 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 5 12, तो ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। एक सही ये होल आएगा और रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर 5/7। इसको अपने से करिए बच्चों, 5 गुणे 2/9, तो 5 दूनी 10/9, तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10, 9 एकम 9 हासिल आएगा 1, तो 1/9। इसी तरह 2/3
गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा? यही मिक्स्ड फ्रैक्शन ही उत्तर दिया है, कहा तो दोनों को है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। तो ये 3 दूनी 6, 3 देखो 8 में 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 2, तो 2 ये वाला तो फ्रैक्शन होल नंबर, और ये न्यूमरेटर अपान ये डिनोमिनेटर, ये आएगा। अच्छा, 5/2 गुणे 6। देखो इन्होंने क्या चेंज किया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत पहले फ्रैक्शन लिख दिया, बाद में होल नंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 5×1 5×1 /2। अब ये यहां पे आएगा लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो 2 1 कम 2, 2 5 15, ये तो ये लोएस्ट फॉर्म भी हो गया 15, और यही मिक्स्ड फ्रैक्शन भी 15। देखो अब इधर आप सवाल लगा लो। 11 गुणे 4/7, ये 8वां है। तो 11 चौक 44/7, और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 7 6 42, सही 2/7। देखो 7 6 42, 6 बार गया, 42 में से 44 में से 42 गया, 2 2/7। 20 गुणे 4/5, तो 20 चौका 80/5, तो 5 एकम 5, 5 एक 30, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा 16। देखो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 5 चौका 20, 4 चौके 16, वो बिल्कुल सेम आएगा। और ये 13 गुणे 1/3, तो 13 1 जा 13/3, तो ये 3 चौके 12, 1 4 सही 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। 15 गुणे 3/5, अब देखो इससे नीचे नीचे कट जाएगा, 5 3 15, 3 3 का 9, यही मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। तो बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेड फर्स्ट क्या है 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए। दूसरा क्या है 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी। और तीसरा है थर्ड है 3/5
ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी। देखो 3 बक्से बनाए हैं, एक में सर्किल, एक में ट्रायंगल, एक में स्क्वायर। तो देखो ये आपका इसमें क्या है, इन्होंने क्या है, ध्यान से देखो इसको। इसमें रो तो हैं 4, 1 2 3 और 4, और कॉलम है 3 है। इसमें भी ट्रायंगल के 3 रो और 3 कॉलम। देखो 3 रो और 3 कॉलम, इसमें 4 रो और 3 कॉलम। और लास्ट वाला है, इसमें 5, रुको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो इन पिक्चर को, इन्होंने पिक्चर क्यों दिया जाता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कह रहा है कि 1/3 1/2 ऑफ द बॉक्स ए। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ सर्किल्स, 1/2 ऑफ सर्किल्स। देखो 1/2 सर्किल्स, यानी सर्किल्स की संख्या में 1/2 का गुणा कर दो। तो कितने सर्किल हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 ऐसे हैं, 3 चौके 12। इसको देखो, अगर रो और कॉलम दिया हुआ हो तो रो और कॉलम की संख्याओं का गुणा करेंगे। देखो रो इंटू कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हो जाएगा। ये बेसिक समझो। तो ये रो कितने हैं, 3, और कॉलम, रो कितने हैं, 4 हैं, और कॉलम है 3। तो 4 गुणे 3 यानी ये 12 हैं। आप एक एक गिनने के बजाय देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 3 गुणे 4 कर दोगे तो टोटल संख्या पता लग जाएगी। अब इसी का आधा कह रहा, हाफ, 1/2 मतलब हाफ, तो 1/2 गुणे 12 यानी 2 छक्के 12 6, यानी 6 को सेट करना है। तो 6 को सेट करना है तो कोई भी 6 सेट कर दो। देखो 3 ये ले लो, 3 ये ले लो, या 4 ये ले लो, 2 ये ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी तरह से कोई भी, या नीचे से 3 3 कर दो, तो कोई भी कर लो। देखो इसको सेट हमने कर दिया, इसमें से कितने, 6। तो ये सेटेड पोर्शन हो गया। दूसरा कह रहा है 2/3 ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स कितने हैं, रो और एक कॉलम, तो 3 कॉलम और 3 रो, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गए। अब इसका 2/3 यानी इसकी संख्या का 2/3, तो 2/3 गुणे 9। तो देखो तिरछे तिरछे कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो 2/3 आप। तो इसमें भी देखो, इसमें 6, तो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो इसको ऐसे ही ले लो, किसी भी तरह से ले सकते हो, ये क्रम अनिवार्य नहीं है। देखो चाहे तो ये खाली रख करके ये और ये दोनों रो ले सकते हो, ये दोनों रो ले सकते हो, 4 ऐसे ले सकते हो, एक इधर से ऐसे ले सकते हो, या इधर ऐसे ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
इसके वैल्यू में कोई, ये सभी जो हैचेज लाइन है ये उसका 2/3 दर्शाती है टोटल ट्रायंगल का। अब 3/5 हाफ स्क्वायर, देखो इन बॉक्स, तो स्क्वायर इन बॉक्स कितने हैं, देखो रो है कितना, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। आप गिनोगे तो ये 15 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी का 3/5 करना है, तो 5 3 15, 3 त्रिका 9, तो ये 9 जो है वो किसी उसमें करिए, तो देखो 5 इधर ले लो, 5 ये और 4 इधर ले लो, देखो 5 और 4 9, तो ये 9 जो है पूरे का, 9 जो है पूरे का 3/5 होगा। देखो इसको इस तरह से भी देखो, अब एक थोड़ा सा और इसका समझो कि ये 9 जो है ना, 9/15, 9 लिया, कुल में कुल 15 है, तो इसको भी करोगे ना, तो ये 3 त्रिका 9 और 3 5 15, ये 3/5 हिस्सा होगा टोटल का जो ये दिया हुआ है। इसी तरह इसका भी देख लो, ये कितना लिया, 6 आया, तो 6/9 हो जाएगा, ये देखो ये 6/9 हो जाएगा, ये वाला 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और कुल 9 है, तो कुल संख्या ये और ये, तो इसको 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये 2/3, यही देखो 2/3 दिया हुआ है। इसी तरह इसका भी देख लो, ये कितना है, 6 बटे कुल कितना है, 12, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और ये कितना है 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 यही दिया हुआ है ये। तो आप इसके क्रॉस वेरिफिकेशन कई तरीके से हो जाएंगे। चलो एक सवाल और हम करेंगे, इसके बाद इसको खत्म करेंगे, बाकी देखो फाइंड क्वेश्चन 5, फाइंड ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 24, सेकेंड 46। देखो तो पहले का आधा, तो 24 गुणे ये पहला जो करोगे 1/2, 12वां ये 12 आएगा। इसका 24 का आधा 12 होता है, आधा इसको आधा कहते हैं हाफ, तो ये हाफ 24 का हाफ 12 होगा। देखो और दूसरा क्या है, 46 का हाफ 1/2 या हाफ, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 23 होगा। और इसका ये इसका अब देखो b जो है ना 2/3 हाफ फर्स्ट 18
और सेकंड है 27। यह आपके प्रैक्टिस करने का बेटे। इस वीडियो को अब पहले प्रैक्टिस कर लो तब फिर देखना। तो देखो 18 का 2/3, 18 का 2/3, 3 6 18, 3 6 18 और 6 दूनी 12। ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? 27 का 2/3, तो 2/3 गुणे 27, 3 9 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये दूसरे का। अच्छा, देखो C जो है 3/4 आप फर्स्ट 16, सेकेंड 36, तो 3/4 गुणे 16, ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा? 3/4 गुणे 36, 4 9 36, 9 3 27 हो जाएगा। इसी तरह D है 4/5 ऑफ फर्स्ट 20, सेकेंड 35। तो इसको जब लोगे तो क्या होगा? 4/5 गुणे 20, तो 5 चौका 20, 4 चौके 16, ये हो जाएगा। और ये क्या होगा? 4/5 गुणे 35, तो 5 सते 35, 7 चौक 28। ये इसका उत्तर आएगा, ये इसका उत्तर आएगा। इस वीडियो को बच्चों यही मैं रोक रहा हूं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमें भेजें। अगर जिस पॉइंट पे समझ में ना आया हो उसको बिल्कुल निसंकोच लिखिए। अगर नहीं आया तो उस पॉइंट को हम बिल्कुल बारीकी से अगले वीडियो में समझाएंगे या सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर बिल्कुल नहीं समझ आया तो वीडियो भी रिवाइज कर देंगे। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।